लास्ट क्लास का एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं जाएंगे, हम सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज का रिवीजन देगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ा था जो किसी भी मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल क्या लिया था हम लोग, MgO। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। या फिर हम लोग कॉपर का भी एग्जाम्पल लिया था, कॉपर को जब हीट किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ सर। फिर हम लोग क्या पढ़ा, मेटल विथ वाटर। मेटल प्लस वाटर ऑब्वियसली क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल ऑक्साइड। प्लस हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस वाटर क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम वो ले लेते हैं हम लोग। क्या सर? सोडियम प्लस वाटर क्या फॉर्म करेगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्साइड प्लस ओके, हाइड्रोजन। कोई ये मेटल का रिएक्शन हो गया। और हम लोग फिर क्या बता, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या फॉर्म करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, कोई डाउट? हाँ। पर हम लोग इस टाइप का रिएक्शन पढ़ा था, जो सोडियम इतना रिएक्टिव होता है, सोडियम इतना रिएक्टिव होता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ऑक्साइड वो फॉर्म करता है हाइड्रोक्साइड। याद है, हाँ। ऑक्साइड का जगह क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये नहीं है जब वो ऑक्साइड फॉर्म नहीं किया, रिएक्शन इतना फास्ट था जो ये Na2O इमीडिएटली वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट कर लिया और हम लोग को हाइड्रोक्साइड दे दिया। मतलब इसी रिएक्शन में वापस से ये रिएक्शन हो चुका, यही मेटल ऑक्साइड दोबारा इसी वाटर के साथ रिएक्ट किया। और ऐसा 4 मेटल के साथ होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव है और इजीली आग लग जाता है। कोई डाउट? नहीं सर। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है, फ्लोट करता है। ठीक है, चारों एक्सोथर्मिक है, पर पहला दो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक है आग लग जाता है, और बाद वाला दो हीट रिलीज कर रहा है बट आग नहीं लगता है, उल्टा ये फ्लोट करना स्टार्ट करता है। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये हॉट वाटर के साथ करता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता है, और कैल्शियम के साथ वाटर बोला, इट डजंट मीन ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, या पोटेशियम सोडियम नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे कोल्ड वाटर बोला मतलब कोल्ड वाटर के साथ ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है, पर मैग्नीशियम में साफ साफ बोला कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। एग्जाम में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का डिफरेंस लिखने दे सकता है, वाटर के साथ रिएक्टिविटी, ध्यान रखना, 3 मार्क्स। तो तुम लोग आज का होमवर्क यही है, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये तीन का वाटर के साथ रिएक्टिविटी का ऊपर डिफरेंस लिखना है, 3 मार्क्स। समझ गया क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन? हाँ। हम फिर से रिपीट, पोटेशियम सोडियम में से कोई एक ले लेना, एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी ये तीन का वाटर के साथ रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, 3 मार्क्स का हिसाब से तुम लोग को लिखना है। तो सब लोग लिख के भेजना, कॉपी का हेल्प ले लो, 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पेज, सॉरी तीन 3 पॉइंट्स ना। हाँ ऑब्वियसली डिफरेंस लिख दे 3 पॉइंट्स। और अगर तुम 3 पॉइंट्स नहीं बना पा रहा तो ऐसा स्टेटमेंट बनाओ जिससे तुम्हारा फुल मार्क्स दे पढ़ के। अगर तुम 3 पॉइंट बना पा रहा तो अच्छा बात है, अगर नहीं बना पा रहा है तो दो दो भी लिखेगा ना, ऐसा लिखो जिसमें 3 मार्क देने लायक हो, बिकॉज 3 टेबल बनेगा ना, कहने का मतलब ये है, टेबल 3 मतलब बनने वाला है। सर मान लीजिए अगर हम लोग एक पॉइंट मतलब एकदम नॉर्मल जैसे शॉर्ट पॉइंट लिखता है वैसे लिख दिया जैसे हम ऐसे दे रहे हैं, मान फिर। लो हम एक एग्जाम्पल, हम मान लो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दिया, ठीक है ना। सर वैसे आप स्क्रीन में क्या रख के रखे हो, नोट्स का ओह ना? शीट, हम ये व्हाइट बोर्ड शेयर ही नहीं किया गया इतना टाइम, नहीं। नहीं। बोलना चाहिए यार, इतना लिखा मेहनत से। अच्छा, जो भी रिवीजन में बोला समझ में तो आया ना वो? हाँ वो समझ आया है। चलो तब ठीक है। याद रखना, अगर हम रिवाइज करवा रहा ना, हम ओरली नहीं करवाएगा, पूछ लेना कि सर आप रिएक्शन लिख रहे हैं क्या कहीं, हाँ हर बार ठीक है सर। पूछना, क्योंकि वो मेरा आदत है लिखने का, जब हम कुछ बोल रहे हैं रिएक्शन टाइप में वो लिखेगा ही हम। तो हम कुछ रिएक्शन बोल रहे और नहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो बोलना, जैसे कुछ लिख रहा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है सर। तो देखो, अगर तुम 2 पॉइंट भी लिख देगा मार्क्स मिलेगा, बिकॉज 3 चीज का लिख रहा है तुम। हम एक काम करेगा, क्वेश्चन ही टाइप करके भेज देगा, तुम लोग देख लेना, हम टाइप करके भेज देगा क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। फिर हमको करके लिख के भेजना है तुम लोग,
तो ये तीन एक का पॉइंट तो बेस लिख देगा, दूसरा पॉइंट भी दिया है क्या उसमें पढ़ नोट्स लेना में? ना, देख लेना, तुम अच्छे से बना के लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल बनाने से क्या फायदा होगा, तुम टेबलेटेड फॉर्म में लिखेगा तो बेहतर है। पर अगर तुम स्टेटमेंट वाइज भी लिखना चाहता लिखो, कोई रॉन्ग नहीं देगा, बट अच्छे से लिखना। तो जो जैसा प्रेफर करता लिखो, पर हम इसमें टेबुलेटेड हम प्रेफर नहीं करेगा, हम चाहेगा तुम स्टेटमेंट वाइज ही लिखो, बिकॉज सर टेबुलेटेड में तुमको पॉइंट ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा। आप पीडीएफ भी भेज दीजिएगा। हाँ, नोट्स का पीडीएफ भेजना है, हाँ प्राची का सर। जॉइन होटम भेज देगा। कोई डाउट इतना तक? फिर हम ये भी बोला था कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में इमर्ज कर रखता है, क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा क्या होगा? आग लग जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। पक्का? हाँ सर। हाँ। ठीक है। फिर कल हम लोग ये भी पढ़ा था एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल, ये तो हम बता ही दिया था, स्टीम में कौन कौन करता है? एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है ना? हाँ सर। और ये लोग फिर फर्दर वो प्रोड्यूस नहीं करता हाइड्रोक्साइड, देख सकता है, ये तीन सिंपली ऑक्साइड फॉर्म करता है, फर्दर इसलिए नहीं करता बिकॉज दिस ऑक्साइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है? फिर पढ़ा लेड था भी करते। मेटल सच एस लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। हम फिर से रिपीट करता है, ये ऑक्सीजन के साथ वाला रिएक्शन और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक्स वाई जेड ए बी सी वाला क्वेश्चन बना देगा, या कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन अच्छे से, तो इसको रट्टा मत मारो, अच्छे से समझ के रखो, क्योंकि तुम लोग को फॉर्मूला आता है। तो बस किसमें क्या केस हो रहा है, किसमें हीट रिलीज हो रहा है, किसमें आग लग रहा है, किसमें फ्लोट कर रहा है, फ्लोट क्यों करता है? बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल, तो जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ वो मेटल का सर्फेस से स्टिक हो जाता है, तो बबल्स का वजह से फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है? कोई डाउट? नहीं सर। कल हम तुमको सोशल का भेजा था क्वेश्चन, देखा? तुम फिर भी बहुत बना के लिखता, पता है? तुम डिट्टो हाँ। नोट्स वाला नहीं लिख रहा है। हम नहीं बोल रहा तुम्हारा गलत हुआ, जहाँ पे तुम बना के लिखा सही हुआ वहाँ मार्क फुल मार्क्स दिया है, हाँ देखा था सर। पर जहाँ नहीं हुआ वहाँ तो मार्क्स कट गया ना, तो काट नहीं क्यों है, तो बेहतर अच्छे से याद करो, हाँ सर। ठीक है ना? एक दो तुम अच्छा लिखा बना के, हम नहीं बोलेगा, नो डाउट हम मार्क्स दिया है, पर कुछ कुछ जगह गड़बड़ भी हुआ है, सो बेहतर रिस्क ही नहीं लेना, हम फिर से वही बोल रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं हाँ बार सर, बार, वापस रिवाइज करके एक नहीं तो बार। तुम्हारा 24 तक आ जाता। हम्म। ये सब बोल दिया, ये बोल दिया। और एक हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है, या फिर दैट बिहेव्स एज बोथ एसिड एंड बेस, कुछ भी लिख लो, ठीक है ना? सर आपने क्या नाम बोला, एक बार वापस बोलिएगा ना, क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ऑक्साइड, अच्छा। ये ना, ओके सर। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है वो बेस जैसा बिहेव कर रहा है, जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसका दो डेफिनेशन बनता है, एक तो तुम ऐसे लिख सकता है, मेटल ऑक्साइड्स व्हिच बिहेव्स एज बोथ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या फिर मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, कहानी एक ही है, ठीक है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड एंड Fe3O4, ये चार एग्जांपल हम बताया था, आई होप तुम लोग स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है ना? लिया था सर। तो इतना ही था लास्ट क्लास का, ठीक है राघव? हाँ भैया, बट फिर भी एक बार वीडियो देख लेना, फिर भी नहीं समझ आता तो हमको बोलना। आप भेजा था, हम देख लिया। चलो तब वेरी गुड, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। ठीक है। अब देखो मेटल रिएक्ट विद एसिड, लास्ट क्लास यहीं पे छोड़ा था हम, और डायरेक्ट ही गया था बिकॉज चैप्टर 2 में मिला हुआ है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, इसमें कोई डाउट? एक बार चेक कर लो, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही लगा, सबको क्लियर है इसमें? हाँ सर। इसमें कुछ बताना है? नहीं सर। एंड ऑब्वियस बात है ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड इन द सेम मैनर, सोडियम ये सब ऑब्वियस बात है ज्यादा हीट रिलीज करेगा, हीट रिलीजेस हीट इन द अबव डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले मैग्नीशियम में ज्यादा हीट होगा, फिर एल्यूमिनियम में होगा, फिर जिंक, फिर आयरन, तो आयरन में सबसे कम हीट रिलीज होगा, मैग्नीशियम में ज्यादा होगा, और सोडियम को भी ले आएगा तो सोडियम में ज्यादा होगा, कोई डाउट? वो नहीं सर। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना? तो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन सा मेटल रिएक्ट करने से ज्यादा हीट रिलीज होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, उस ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे ऊपर है वही, डन? हाँ। मतलब फिर ऐसा आपका सोडियम और वो पोटेशियम सबसे ज्यादा हीट हाँ, होता पर होगा। ऑप्शन में अगर सोडियम पोटेशियम नहीं दिया नहीं, सपोज, हम इन जनरल पूछ हाँ रहे इन जनरल उसमें, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, किस सेट में कैसे डाल देगा पता नहीं, केस स्टडीज में भी डाल सकता है इसको, ये बहुत अच्छा चीज है। ये रिएक्शन वैसे परफेक्ट नहीं है, हाँ हम बोल रहे हैं बस एक
जरूरी नहीं है NO3 के साथ ही फॉर्म हो, NO2 भी फॉर्म हो सकता है या NO में भी फॉर्म हो सकता है। हाँ, ये जस्ट एग्जाम्पल का तौर पे लिखा है, तो ये रिएक्शन नहीं चाहिए, हम बस समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। कहीं पे भी एग्जाम में रिएक्शन लिखना नहीं है। अब यहाँ ये बोल रहा है कि मान लो वो एसिड नाइट्रिक एसिड है, इंस्टेड ऑफ H2SO4 HCl या फिर कुछ भी, अगर वो एसिड नाइट्रिक एसिड है HNO3, तो क्या होता है एंडिंग में हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होता है। हम लोग अभी क्या पढ़ा, देखो हम लोग पढ़ा जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। पर जब कैल्शियम मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है या फिर कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ करता है, तो वह हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता है, इंस्टेड वो वाटर फॉर्म करता है। ये एक एक्सेप्शन बोल के चल सकता है तुम लोग कि जब वो एसिड नाइट्रिक एसिड है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म्स वाटर। अब इसको एमसीक्यू में भी डाल सकता है, एसर्शन रीजन में भी डाल सकता है, और केस स्टडीज में 2 मार्क में डाल सकता है, जस्टिफाई, या 1 मार्क में भी। तो ये ध्यान रखना, जो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस ये क्या फॉर्म कर, वाटर। अब ऐसा क्यों, तो देखो इन दिस केस हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सिंस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इमीडिएटली हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है और वाटर फॉर्म करता है। इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, और खुद इटसेल्फ रिड्यूसेस टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कि N2 NO NO2। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जस्ट, तो ये रिएक्शन मत करना। तो ये खुद को किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्म में प्रोड्यूस करता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वही लिखा है जो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, क्यों, बिकॉज HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को वाटर बना देता है। कोई डाउट, एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। नहीं सर। हाँ सर। रिएक्शन लिखने तो आएगा नहीं। नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, इसलिए बोला ना नॉट रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड। रिएक्शन नंबर से एक एग्जांपल का तौर पे लिखा है समझाने के लिए। ठीक है। हम फिर से रिपीट करता है, इन जनरल क्या होता है, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। बट अगर वो एसिड नाइट्रिक एसिड हो तो वो क्या करेगा, HNO3 हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करेगा और क्या फॉर्म करेगा, वाटर। कोई डाउट। अब इसमें एक और एक्सेप्शन आएगा, बट मैग्नीशियम और मैंगानीज अगर इसको वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करता है, याद रखना, ये एक और एक्सेप्शन है। जो 2 मेटल ऐसा है मैग्नीशियम और मैंगानीज, जिसको अगर डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज़्यादा मिलाया हो, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करेगा। तो ये 2 मेटल का नाम MCQ या केस स्टडीज में वापस दे सकता है। तो याद रखना दोनों M से शुरुआत होता है। जब मैग्नीशियम और मैंगानीज अगर ये दोनों को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करेगा। डन। हाँ सर। तो ये 2 एक्सेप्शन है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब तो इन केस ऑफ कॉपर, जब कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करता है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई बता सकेगा क्यों। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ा ही, हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ा क्यों। रिपीट कर सकते आपने क्या बोला था? जब कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्यों। तो क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता है बिकॉज बिकॉज कॉपर इज कॉपर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक है। हाँ सर। अब एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, सर ऊपर वाला ये मतलब एक्सेप्शन अब क्या था, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये तो समझा दे, हम वॉशरूम गए थे एक्चुअली में। तो बोल के जाया करो, हम रुक जाता। सर हमको लगा आप तब तक कुशल को समझाएगा, हम करके आ जाएगा। हो, तो मैग्नीशियम और मैंगानीज ये एक एक्सेप्शन है, जो अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करे तो वाटर का जगह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, यही पूछ रहा था। अब तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, राइट टू ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर रिएक्ट विद HCl, बताओ क्या ऑब्जर्व करेगा। सर देयर इज नो बबल्स। बबल्स कब फॉर्म होता है, जब गैस रिलीज होता है। हाँ। तो हम लोग लिखेगा नो बबल्स वेर फॉर्म या फिर नो बबल्स वेर सीन। साथ साथ क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, नो। सो नो चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। हाँ। हो गया, 2 रिएक्शन 2 ऑब्जर्वेशन खत्म। सर उसमें भी अगर हम लोग सिर्फ कॉपर की जगह और भी अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि गोल्ड डाल दें हाँ या हाँ डाल सिल्वर सकता है, तो डाल भी दें। एक ही कहानी है। तो देखो यहाँ पे
जब दो ऑब्जर्वेशन बोलेगा तो सिंपली नो रिएक्शन टेक्स प्लेस मत लिखना, ऐसे लिख देना नो बबल्स वर सीन एंड टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड। कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। हाँ नेक्स्ट देखो एक्वारिजिया, एक्वारिजिया या जो भी बोलता है, एक्वारिजिया जिसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है लैटिन में, इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब मिलाएगा, कितना मात्रा में? 3:1। मतलब अगर ये 3 ग्राम ले रहा है तो HNO3 कितना ले रहा है? 1 ग्राम। 1 ग्राम। अगर ये 6 ग्राम ले रहा है, मतलब 6 मोल अगर केमिस्ट्री का लैंग्वेज में लेगा तो ये 2 ग्राम ले रहा है। कोई डाउट? नहीं सर। तो अगर सर 3:1 रेशियो इसका में लेता है, हाँ इसका ओवरऑल कंसंट्रेशन भी तो काफी ज्यादा ही होगा। हाँ होगा, तभी तो देखो ना, यूजुअली देखो गोल्ड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, पर ये गोल्ड ये दो का मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर जाता है। देखो इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, ये गोल्ड को भी पिघला देता है। ठीक है, so it is highly corrosive fuming liquid and it is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum। एक ही चीज को रिपीट कर दिया हम और कुछ नहीं। तो देखो गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड इन एक्वारिजिया। सिमिलरली प्लेटिनम कैन बी डिसॉल्व्ड इन एक्वारिजिया, हम रिपीट कर दिया और कुछ नहीं। डन। अब देखो ये ऑप्शन देखो हॉट्स में, सिल्वर लिया उसको HCl में डुबाया, एल्यूमिनियम लिया HCl में डुबाया, किस केस में हम लोग हाइड्रोजन गैस रिलीज ऑब्जर्व करेगा? बोथ 1 एंड 2 या किसी में भी नहीं, या ओनली 1 या ओनली 2? ऑप्शन देख लो लिखा हुआ है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए, वो कुछ समझ नहीं आया। देखो 2 स्पून डुबाया HCl एसिड में, ठीक है, एक स्पून बनाया सिल्वर से, एक स्पून बना एल्यूमिनियम से, कौन सा गैस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा? यही देख रहा है। देखो ऑप्शन ए इन 1 हाइड्रोजन गैस इज रिलीज बट नॉट इन 2, ऑप्शन ऑप्शन बी 2। 1 में रिलीज नहीं हो रहा बट 2 में हो रहा है, सी में दोनों में हो रहा है, डी में किसी में भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन 2 बी। रीजन बता ऑप्शन सकेगा? रीजन इसलिए बिकॉज सिल्वर रिएक्ट ही नहीं करता बिकॉज सिल्वर HCl इज से। लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाँ जबकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इसलिए इस रिएक्ट केस में कर जाएगा। हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। कोई डाउट? इवन आयरन का चम्मच डालते तो भी रिएक्ट तो करता। भी रिएक्ट कर जाएगा थोड़ा। कोई डाउट? स्लो रिएक्टिविटी होगा पर होगा। ठीक है, हाँ सर। इतना तक कोई डाउट? नहीं सर। ये देखो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जब मेटल ए को सॉल्ट सॉल्यूशन बी में डुबाएगा, मेटल ए बी को डिस्प्लेस करेगा और ए का सॉल्यूशन प्लस बी बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, चेक करो। कोई डाउट? सो व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद जिंक सल्फेट? तो कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव देन जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई डाउट? सिंपल है, कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है इसलिए कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। क्लियर? उल्टा करते देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट? तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट। हम लोग ऑलरेडी ये चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो। नहीं सर। सबको क्लियर है ये चीज? किसी को हाँ होने से बोलना, हम बता देगा। जिंक क्या किया है? कॉपर का जगह लिया है, कॉपर डिस्प्लेस होकर बाहर आ गया और जिंक सल्फेट बन गया। वैलेंसी मेंटेन्ड है, क्यों? जिंक का भी वैलेंसी 2 है, SO4 का भी 2 है, हम बताया था चैप्टर 1 में। ठीक है ना? कोई डाउट? नहीं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया। एल्यूमिनियम और जिंक का बीच में कार्बन है, हम ये भी बताया था, अगर नहीं बताया हो तो अभी देख लो। जो कार्बन एल्यूमिनियम और जिंक का बीच में है, ये चीज चैप्टर 4 में काम आएगा। जो कार्बन किसका बीच में है? एल्यूमिनियम और जिंक का बीच में, याद रखना। ठीक है, ठीक है। सो देखो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये टॉप ऑर्डर में आ गया, ये मिडिल ऑर्डर में आ गया और ये लो रिएक्टिव में आ गया। ठीक है, हालांकि एल्यूमिनियम को भी टॉप में ही रखता है, ये इसको ऐसे रखो, फिर ये 3 मिडिल में आता है और यहाँ से लो में आता है। सर Hg मर्क्यूरी था ना? हाँ Hg मर्क्यूरी है, सर Ag लेड सिल्वर को है, भी लो में ही लाता है। Au गोल्ड है। ये मर्क्यूरी मर्क्यू रहा है वैसा, मतलब ये सिल्वर, ये गोल्ड। ठीक है, लेड को क्यों बीच में रखा है? लेड भी तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। पीबी लेड। लीड करता होगा सर आपने खुद ही लिखा है डू नॉट रिएक्ट विद तो वो, वाटर। ठीक है, वो हाइड्रोजन के बहुत क्लोज होगा ना, तो हल्का सा ऊपर होगा तो वो ओवरकम नहीं कर पा रहा होगा, हल्का सा फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा लीड का।
ओके लीड हाइड्रोजन के ऊपर रखा है, हल्का सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा पर बहुत स्लो रिएक्टिव होगा, इसलिए लीड रिएक्ट नहीं करता है। माने काफ़ी टाइम लगता है बिकॉज जस्ट हाइड्रोजन के ऊपर है ना, तो रिएक्टिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ठीक ओके, है ओके क्लियर। ऐसे देखा जाए तो ये भी तो डायरेक्टली वाटर के साथ नहीं कर रहा है ना, पर स्टीम के साथ कर रहा है, फर्क तो आ गया ना। वैसे स्टीम आते ही वो रिएक्टिविटी ओवरकम कर पा रहा है। डन, क्लियर, यस वही चीज़ है। तो ये 5 टॉप ऑर्डर में आएगा, ये 3 मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा, और ये लो रिएक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, ये भी नेक्स्ट पन्ना में मिलने वाला आ जाएगा, इसलिए हम बता दिया। सी नोट्स क्या है, बुक खोल लो तो फटाफट। सर नया बुक का ना पुराना बुक का है ये? नया बुक कुछ भी नहीं है, कुछ भी खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो है वो मेरा पुराना बुक्स का हिसाब से होगा पेज नंबर, पर कोई सिलेबस चेंज नहीं है तो कोई इशू नहीं होगा। पेज नंबर आगे पीछे होगा, टॉपिक वही है। सर खोल लिया क्वेश्चंस के लिए। वाई सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन लिखा दिया हम, ठीक है ना, टू प्रिवेंट हाँ ऑक्सीडेशन, बिकॉज इफ दे कैम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन इट कैचेस फायर। कोई डाउट? फिर आयरन विथ स्टीम मतलब Fe+ वाटर ही तो लिखना है। कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर लिखा है ये नोट्स में, ठीक है ना। हाँ कोई डाउट? नहीं तो यहाँ पे ये स्पेस छोड़ा हुआ है, खुद से कर लेना। ठीक है नंबर 3 देखो, नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोला देखो, टेबल बनाया हुआ है और देखो क्या लिखा है, ये ए मेटल ए को जब आयरन सल्फेट में डालता है कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। कोई डाउट? बी को डाल रहा है रिएक्शन हो रहा है, सी को डाल रहा है रिएक्शन हो रहा है, डी को डाल रहा है रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो 3 केस में रिएक्शन नहीं हो रहा है, इससे क्या पता चलता है, ए कोमा बी कोमा सॉरी ए कोमा सी कोमा डी ये तीनों आयरन से लेस रिएक्टिव है, हाँ या ना, बिकॉज रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। कोई डाउट? हाँ पर बी रिएक्ट हो रहा है तो बी किससे, बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। कोई डाउट? तो बताओ कौन ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल हुआ? ऑब्वियसली बी होगा ऑब्वियसली बी, बिकॉज ए सी डी एफ ई से कम है, बी एफ ई से ज्यादा है, तो ऐसा हो गया ना फिर, लेस देन बी, तो बी सबसे डी से ज्यादा तो रिएक्टिव हुआ। डी तो लीस्ट रिएक्टिव है सर, वो सिल्वर से भी नहीं हो रहा, तो हाँ वो गोल्ड ही होगा शायद। हाँ, सिल्वर का नीचे वाला। ठीक है, तो देखो बी मोस्ट रिएक्टिव पता चल गया। फिर क्या बोला, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हम दिखाता देखो, बी+ कॉपर सल्फेट। अब ऑब्वियस बात है, कॉपर सल्फेट Fe का नीचे आता है या ऊपर आता है? नीचे आता है। अरे ये व्हाइट बोर्ड, हमको ये फालतू लगता है, पीडीएफ में क्यों हैंग हो जाता है। एक सेकंड रुक जाओ। आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से। एक मिनट, हाँ हो गया। देखो अब हाँ, हमको मालूम है Fe का ऊपर बी है, बट कॉपर तो Fe का नीचे है, तो ऑब्वियस बात है बी इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो रिएक्शन होगा, तो बी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बनेगा, बी क्या बनेगा, सर B2SO4 प्लस कॉपर। अब बी का हमको मालूम नहीं वैलेंसी क्या है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहे। कोई डाउट? सिंपली B2SO4 ही लिखेगा, क्योंकि हमको बी का वैलेंसी मालूम नहीं। SO4 का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए बी का नीचे 2 आया, ठीक है ना। हाँ और बी का वैलेंसी हमको अगर बी मालूम का नहीं भी किया, 2 इसलिए हम हुआ तो सिंपली B2SO4 ही लिखेगा। कोई डाउट? ठीक है। ठीक है अब बोला अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, माने बड़ा से छोटा, बड़ा तो बी है, उसके बाद ए सी डी में देखता है। अब देखो हमको ए सी डी में पता चल रहा है डी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो अभी सब बात है, सबसे लीस्ट क्या हुआ, डी डी। अब ए और सी में कंपेयर करना है, तो ए चलो इसमें आ ए जाता है कॉपर में। हमको इसमें पता ए चल रहा है ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, सी कॉपर को नहीं कर रहा है। अगर ए कॉपर को कर रहा है तो ए इज ग्रेटर देन कॉपर, सी नहीं कर रहा है तो सी इज लेस देन कॉपर, तो अवश्य से बात है बी के बाद ए आएगा, ए के बाद सी आएगा। कोई डाउट? चेक कर लो।
सबको क्लियर है? हम ब्रैकेट में जस्टिफिकेशन दे दिया, पर तुम लोगों को लिखना नहीं है। डन? डन। तो वी ऑब्जर्व दैट एलिमेंट बी डिस्प्लेस कॉपर टू फॉर्म B2SO4 एंड कॉपर मेटल। यहाँ भी दे दिया जस्टिफिकेशन, पर लिखना नहीं है। कोई डाउट? इस टाइप का टेबल आ सकता है क्या? हाँ, डायरेक्ट हाफ हाफ 2 मार्क होगा, हाफ हाफ 1। नंबर 1 में 1 मार्क, हाफ मार्क। नंबर 3 में हाफ मार्क, नंबर 2 में 1 मार्क। ठीक है ना? ठीक है। आगे बढ़े? हाँ। पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू मेटल। ऑब्वियस सा बात है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। ठीक है ना? देखो, विच गैस इज, अच्छा ऐसा पूछा, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड। हाइड्रोजन गैस। फिर बोला राइट अ केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। तो सीधा लिखा है, देखो। तेरा आयरन विद H2SO4, देखो कोई डाउट है तो। Fe ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, FeSO4 फॉर्म किया। कोई डाउट? ठीक है यहाँ तक? हाँ। फिर पूछा व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट। तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, वो डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा। देख लो, ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो चैप्टर 1 में मिला है। तो ऑब्वियस बात है, ये एग्जाम में आने वाला है भी नहीं। ठीक है ना? कोई डाउट? नहीं। नहीं भैया। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ देखो दोबारा बता दिया वैलेंसी के साथ। क्या हमको ये वैलेंसी समझाना है? समझाना तो हम समझाएगा, किसी एक को भी अगर समझना हम समझाएगा, ऐसा नहीं, शर्माना मत। दोबारा समझाना है। हम फिर बता देता हूँ ऊपर ऊपर से। देखो 20 एलिमेंट्स का लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ब्रेक करता है, बॉक्स वाला, किसी को याद है? हम चैप्टर 1 में बताया था। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें हाँ वो मैक्सिमम तो 8, इसमें 8 या 16, पिछला साल आपने सॉरी, समझाया था। हाँ 8 या 18 था। ठीक है ना? इसमें 8 या 18 या फिर 32 था। पर हम लोग का 10th लेवल में ये 18 और 32 चाहिए भी नहीं। 10th लेवल में टॉप 20 में 8 ही काफ़ी है। तो तुम ऐसे ही याद रखो 8 8। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 13। तो 13 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, पहला बॉक्स खत्म। अब बचा कितना? 11। 11 में से 8 का 8 यहाँ पे चला जाएगा, तो बचा हाँ। कितना? 3। अब 3। जो बचा वहीं पे आएगा, तो यानी कि 2 8 3 देख सकता है। जो बॉक्स पूरा फुल नहीं है उसका वैलेंसी। हाँ, तो जो बॉक्स फुल नहीं है उसको बोलता है आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल। तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। पर उसमें भी फर्क है, देखो हम फिर से बता देते हैं। ये लोग वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है? द टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस क्या है? जैसे कि हम लोग का नियॉन, तुम देख सकता है ये पूरा फुल है 2,8, इसमें खाली नहीं है, तो इस टाइप का बोलता है नोबल गैस। या फिर 2,8,8 जिसको बोलता है आर्गन। ठीक है ना? हाँ। तो ये सब कंप्लीटली फील्ड सेल है, तो सब लोग इसको अटेन करना चाहता है। अब मान लो 2,2, इसका आउटर मोस्ट में 2 है, इसका 2 ऑप्शन है, या तो ये हीलियम बनना चाहेगा या तो ये नियॉन बनना चाहेगा, बिकॉज हीलियम में भी देखो फुल है। तो ये क्या कर सकता है? या तो अपना इस 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करो। कौन सा ज्यादा आसान होगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन को गवा दो। तो फिर वो हीलियम का कन्फिग्रेशन में जाएगा, इसलिए इसका वैलेंसी 2 है। बट वहीं अगर 5 में आता है, अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो वो हीलियम के पास जाएगा या तो नियॉन के पास। हीलियम के पास जाने के लिए उसको 5 छोड़ना पड़ेगा, पर नियॉन के पास आने के लिए उसको 3 लेना पड़ेगा। तो कौन सा आसान होगा? 3 लेना। तो उसका वैलेंसी 3 है। तो याद रखना, ये सर 4 इसका नीचे, -3 होगा। हाँ इसका नीचे लूज करता है और 4 का ऊपर गेन करता है। कोई डाउट? तो जो लूज करता है वो होता है मेरा मेटल, जो गेन करता है वो मेरा क्या होता है? नॉन मेटल। कोई डाउट? वैलेंसी तो -3 नहीं, हम लोग 3 लिखता है, डोंट वरी। हाँ, ठीक है। माइनस सिग्निफाई करेगा जब वो मेटल है या नॉन मेटल, वो अलग बात है। पर इन जनरल हम लोग जब लिखेगा 3 2 1 लिखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताएगा। ठीक है? ठीक है। पर आयंस में हम लोग बताता है, आयंस में जैसे कि सोडियम ले लो, सोडियम का वैलेंसी 1 है, वो लूज करेगा तो Na+। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? 2, तो वो गेन करेगा O2-। तो माइनस डिनोट करता है वो गेन कर रहा है, प्लस डिनोट करता है वो लूज कर रहा है।
कोई डाउट? नहीं क्योंकि अभी यही चाहिए, यही काम आने वाला हम लोग को। तो किसी को वैलेंसी में प्रॉब्लम है? नहीं हम आगे बढ़ सकता है? दिया, प्राची, कोई भी? राघव, कुशल? नहीं भैया। पक्का आगे बढ़े ना? नहीं बताओ कहाँ रुकना है? नहीं चलो चलो कोई नहीं। अब ये वाला इंपॉर्टेंट भाग है, तुम लोग ये भी हमको प्रैक्टिस करके भेजना, ठीक है? जब रिएक्शन लिख रहा होगा तब करके भेजना, जब हम चैप्टर 3 का रिएक्शन लिखने देगा तो उसी के साथ ये करके भेजना। और हम जितना लिखा है उतना काफ़ी है, यूजली कॉमन आ जाएगा एग्जाम में। पर नहीं भी आया तो भी तुम लोग सकेगा, ये कोई रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं, ईजी है, ठीक है? तो इसमें हम लोग पढ़ेगा हाउ कॉम्पाउंड्स आर फॉर्म्स, ठीक है? तो व्हाट इज वैलेंसी? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, या टू अटेन स्टेबिलिटी, कुछ भी लिख लो, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, टू गेन इलेक्ट्रॉन तक भी काफ़ी है। यानी कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो जितना लूज कर रहा है जितना गेन कर रहा है वही मेरा वैलेंसी हो गया, ठीक है? ओके। ओके अब देखो, हम लोग ये तो मालूम ही है कि अभी तक जितना भी कंपाउंड पढ़ा, मान लो MgO, NaCl, तुम ऑब्जर्व करो, पहला वाला मेटल होता है एंड दूसरा वाला, नॉन मेटल तुम देखो, ठीक है ना? तो तुम देखो दो टाइप पॉसिबल, या तो मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करो, मेटल नॉन मेटल के साथ करो, या नॉन मेटल नॉन नॉन मेटल मेटल के नॉन साथ मेटल करो। जब मेटल मेटल करता है इसको हम लोग एलॉय फॉर्मेशन बोलता है, ये एलॉय बन रहा है, कोई डाउट? ये हो गया सिंपली मिक्सचर, ठीक है ना? हाँ। जब मेटल नॉन मेटल हो रहा है ये रिएक्शन है, बट एलॉय भी आएगा। तुम देख लो आयरन में हम लोग कार्बन मिलाता है स्मॉल हाँ। प्रोपोर्शन में, 0.05 समथिंग शायद, तो वो एक तरह का एलॉय होगा, पर वो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में, इसलिए वो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? पर यूजली मेटल नॉन मेटल का भी रिएक्शन है जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाला है, और नॉन मेटल और नॉन मेटल का भी रिएक्शन होता है जो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ने वाला है, ठीक है ना? तो एलॉय का ऑलरेडी देख चुका है हम लोग, और भी देखेगा, टेंशन मत लो, ठीक है? चैप्टर 3 के लास्ट में मिलेगा एलॉय। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाला मेटल प्लस नॉन मेटल, एंड ऑब्वियस बात इसमें बॉन्डिंग बनेगा। क्यों बनेगा? देखो हम एक एग्जांपल बताते हैं। हाँ सोचो, खुशहाल है, ठीक है? और ये खुशहाल का ड्रीम गर्ल है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है? मतलब चलो 3-4 ड्रीम गर्ल है, ड्रीम गर्ल 1, ड्रीम गर्ल 2, ड्रीम गर्ल 3। अब खुशहाल अपना तीन क्या, तीन हाँ अरे सुन तो ले पूरा ज्यादा नहीं हो गया? पूरा सुन लो। अब खुशहाल अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है। तुम ऐसे सोच लो, 3 इलेक्ट्रॉन का बदले क्या बोलेगा? 3 रोजेस, 3 रोज है। अब यहाँ पे 3 लड़की का अपना अपना डिमांड है, इसको चाहिए 1 रोज, इसको चाहिए 2 रोज, इसको चाहिए 3 रोज। खुशहाल पहले किसके पास भागेगा? 3 रोज वाले के पास। तो इससे इसका पट जाएगा ना, कोई डाउट? ओके। बट अगर खुशहाल को मान लो हाँ किसी तरह से ये लड़की पसंद ही नहीं है, भले ही 3 रोज है पर इसको पसंद नहीं है, तो वो इसके पास चाल जाना दो पसंद लड़की करेगा। घुमाएगा। तो ये इसके, मान लो ये वाला पसंद है इसको, तब इसको 3 रोज तो देना। ये क्या चाहेगा? इसका जैसा और 2 लड़की आ जाए डिट्टो सेम, जिसको एक ही रोज चाहिएगा। मतलब ड्रीम गर्ल 1 का 3 कॉपी, तो ये तीनों को एक एक रोज दे देगा, समझ रहा है? कोई डाउट? तो यहाँ मेटल और नॉन मेटल भी कुछ ऐसा ही काम करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट के साथ हिसाब से नॉन मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है? जैसे कि हम हाँ बताते हैं भैया। सर सोडियम। रिकॉर्डिंग ऑन था ना? हाँ हाँ, मजा आएगा। सोडियम, सोडियम का वैलेंसी कितना है? 1। हाँ तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1 वही क्लोरीन, इसका वैलेंसी कितना है? सर 1 1 ही ही। होता ना, 2,8,7। ये सब अब तक याद हो जाना चाहिए रे। अगर तुम लोग को अभी तक ये सब याद नहीं हुआ तो लिटरली मुश्किल है।
जब हम बोलेगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जुबान में होना चाहिए 287 17 वैलेंसी 1 वैलेंसी तो होना ही चाहिए जुबान में 1 से 20 तक का नहीं है तो ट्राई करो हो जाए प्रैक्टिस करते करते क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी काम आएगा अगर तुम वैलेंसी रॉन्ग कर दिया तो यहाँ गया ठीक है तो इसको कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन तो ये कैसे ऐसा इंसान को ढूंढेगा जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है हाँ या ना ढूंढेगा हाँ क्या सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है तो इसको एक हाँ चाहिए ये दे रहा है तो ये आराम से पेयर बन जाएगा NaCl और अपना जिंदगी खुशी खुशी बिताएगा कोई डाउट नहीं सर। वहीं Mg बाद में हम लोग को भी नमक देगा। Mg Mg कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 हम ऐसे बनाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस क्लोरीन को चाहिए कितना 1 तो क्लोरीन Mg के पास जाएगा और इससे 1 इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा हाँ या ना हाँ पर क्लोरीन मैग्नीशियम खुश होगा नहीं क्लोरीन तो खुश हो गया उसको उसका जोड़ा मिल गया पर मैग्नीशियम खुश नहीं हुआ और क्लोरीन नहीं चाहेगा उसका सौतेला है तो ये अपना जुड़वा सिस्टर को ही बुलाएगा वो एक और क्लोरीन क्योंकि इसको भी एक चाहिए तो इसलिए ये इससे ले लेगा और देखो मैग्नीशियम भी खुश हो गया MgCl2 इस तरह से वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रहा है और यही है कारण जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक में वैलेंसी को एक्सचेंज करता है वो तो एक ट्रिक हो गया पर कारण ये है कि Mg में Cl2 क्यों हुआ ताकि मैग्नीशियम का वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके यानी कि इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके कोई डाउट नहीं सर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लिखने का तरीका भी बताएगा किसी को डाउट होने से बोलना एल्यूमिनियम अच्छा मैग्नीशियम का ले लो ना मैग्नीशियम को 2 चाहिए हाँ या ना हाँ हाँ ऑक्सीजन को मैग्नीशियम 2 छोड़ेगा ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2 चाहिए। 2 चाहिए। तो ये डायरेक्टली इसके साथ पेयर बना लेगा खत्म हाँ MgU इसलिए इसमें वैलेंसी कट जाता है 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड अब सवाल आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला Al को कितना चाहिए 3 कितना चाहिए 3 मतलब कितना देगा हम मीनिंग बार बार 3 लिख देगा। अगर क्लोरीन होता तो यहाँ पे कितना क्लोरीन आता 3 आता। कोई डाउट मान लो एक क्लोरीन नहीं आएगा एक ही क्लोरीन आना चाहता है तो वापस 2 को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन भी आ सकता है हाँ तो वो भी पॉसिबल है हालांकि चाहिए नहीं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए अभी हम बस बोल रहे हैं ये भी पॉसिबल है ये एक Al एक Cl और 2 एक O पॉसिबल है बिकॉज ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसका रिक्वायरमेंट को डन इसमें क्लोरीन सौतन के साथ एडजस्ट कर लेगा उसका कहने का मतलब ये है तो सोडियम जिंकेट में यही होता है क्या? हाँ पर नहीं सोडियम और जिंकेट दोनों मेटल हो गया ना सोडियम और जिंकेट में पर जो जिंकेट वाला पार्ट है वो खुद एक एनायन फॉर्म कर रहा है जो सोडियम का कैटायन के साथ कंबाइन हो रहा है ओके जो जिंकेट फॉर्म हो रहा है ZnO वाला पार्ट उसका जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है उसको भी गेन करना पड़ेगा भले ही ZnO फॉर्म कर दिया उसके बाद भी उसको इलेक्ट्रॉन का कमी है मतलब ऑक्सीजन जिंक को फुलफिल नहीं कर पाया ठीक है ना एक इसलिए एक्स्ट्रा वो ऑक्सीजन आके सोडियम के साथ चला गया। हाँ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया होगा कुछ आ गया होगा इसलिए फिर सोडियम के साथ भी पेयर हो गया केस वैसा है डन तो चलो फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पे 3 Cl आ जाएगा तो क्या बनेगा AlCl3 कोई प्रॉब्लम बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केस में देखो एल्यूमिनियम को कितना देना है 3 देना है हाँ ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2 चाहिए तो ये इस 2 को लेके बैठ जाएगा कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं हेलो पर यहाँ क्राइटेरिया है जो ऑक्सीजन के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता माने ये वन विमेन मैन है 3 ऑक्सीजन आ जाएगा और एल्यूमिनियम अपना भाई ले आएगा। एल्यूमिनियम अपना भाई मत बोलो अपना डुप्लीकेट बनाएगा एल्यूमिनियम अपना डुप्लीकेट बनाएगा इसका भी देखो 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा 1 1 1 तो ये एक जोड़ा बन जाएगा एक और ऑक्सीजन के साथ ये एक जोड़ा बन जाएगा एक और ऑक्सीजन के साथ तो तुम देख सकते 3 जोड़ा बन गया एंड हेंस Al2O3 कोई डाउट सर एक ऑक्सीजन को अपने को बीच से काटना पड़ेगा। वैसा नहीं है ऑक्सीजन अपना ट्रिपल कॉपी बनाया एल्यूमिनियम अपना डबल कॉपी बनाया डन
समझ गया? हाँ आगे बढ़ सकता है? हाँ पर सर, मीनिंग समझिए ना क्या हुआ एग्जैक्टली? हाँ सर, मजा किसी को आया। कोई डाउट? नहीं। अब आता है लिखने का तरीका पे। NaCl से शुरुआत करता हूँ, ठीक है? हम पहले सेपरेट बताता तुमको, यहीं पे बताता है। Wait. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1 हाँ है ना? हम लोग जब लिखेगा 11, 11 को कैसे लिखता है? 11 इक्वल टू क्या लिखेगा? 10 + 1 लिखेगा ना, है ना? हाँ क्योंकि ये 1 को छोड़ रहा है। वैसे Na इंप्लाइज क्या लिखेगा? Na एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, तो इसलिए Na+, और यहाँ लिखेगा 2,8। देखो 2,8 मतलब 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और बन गया Na+। देखो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये हो गया लिखने का तरीका। कोई डाउट? जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऐसे लिख रहा है। सिमिलरली ठीक है। सपोज हम क्लोरीन में आता है, क्लोरीन में कितना होता है? 17। उसको बनना है हाँ 18, तो क्या करेगा? 17 + 1 = 18 बनेगा ना? हाँ तो Cl 2,8,7 वो क्या करेगा? ये गेन करेगा और क्या बनेगा? क्लोरीन माइनस, मतलब 2,8,8 एक गेन कर लिया, चेक करो। ठीक है। तो Na में प्लस रिलीज करा इसलिए बाद में आया, क्लोरीन में गेन करा इसलिए पहले आया। कोई डाउट? यानी कि जब Na इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो बनता है सोडियम आयन, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो फॉर्म करता है क्लोरीन आयन। ठीक है ना? तो लिखिएगा कैसे, देखो Na + Cl। Na का आउटर मोस्ट में कितना? एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना? 7 है या नहीं? देखो हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट किया है, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन को डॉट से डिनोट किया, ठीक है ना? तो सोडियम क्या करेगा? एक रिलीज करेगा, चलो रिलीज कर दिया, और किसको दे दिया? इसको। कोई डाउट? यहाँ डॉट मत लिखना, डॉट हटा दो। तो सोडियम क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरीन को दे दिया, और जैसे क्लोरीन को दिया, सोडियम क्या बना? Na+, क्लोरीन क्या बना? Cl-। तो क्लोरीन के पास बचा क्रॉस 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 क्रॉस, एक क्रॉस और एक डॉट। ये डॉट कहाँ से आया? सोडियम से। तो यही हो गया NaCl। चेक करो, समझा क्या किया? सर नीचे वैलेंसी लिखना होगा। कहाँ? यहाँ पे? हाँ, हाँ, जहाँ Na+ और Cl क्रॉस 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 डॉट लिखा है। फिर हाँ ये लिखना पड़ेगा, आउटर मोस्ट वाला मतलब लिखना इसके पड़ेगा नीचे वैलेंसी इनका क्या हुआ बना ना, और नहीं लिखना हो तुमको, हो जाएगा। जाएगा ना। वहाँ नहीं है ना वैलेंसी। जब MgCl2 आएगा तब लिखेगा 2 क्लोरीन, तो 2 लगाएगा, अभी नहीं है ना, एक ही क्लोरीन है। चेक करो एक बार, ठीक। इसमें कोई डाउट किसी को भी? केसर, प्राची, दिया? कोई डाउट? नहीं। एक बार देख लो, एक मोमेंट लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम है। अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लें, सपोज इसका जगह ऑक्सीजन रखना चाहता हम, देखो ओ ऑक्सीजन क्या होता है? 2,6 होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। और क्या बन जाएगा? O2 माइनस हाँ 2,8। तो यहाँ पे हम लिखिएगा ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट में कितना? 1 2 3 4 5 6। बट क्या सोडियम ऑक्सीजन को फुलफिल कर पाएगा? नहीं। नहीं। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, सोडियम को 1 चाहिए, सोडियम को 1 देना है, तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा? सोडियम जैसा एक और आ जाए। हाँ तो ये एक इसको दे दिया, ये भी एक इसको दे दिया, और Na बन गया Na+, ऑक्सीजन बन गया O2 माइनस। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 2 माइनस बाहर लिख लेना, और 7 8। और Na+ में हम यहाँ 2 लिखेगा सफिक्स में, क्यों? बिकॉज 2 सोडियम आयन है,
तो बन गया Na2O। चेक करो, अंदर ही लिखना, बुक में अंदर ही लिखा हुआ। अगर मतलब एक अब बाहर तुमको का एग्जाम पता, हम फिर से बोला, एग्जाम में ये सोचने का जरूरत नहीं है कितना सोडियम आएगा, तुमको पता ही है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होता है, तो वैसे बात है 2 ऑक्सीजन आएगा। तुमको एग्जाम में ये सोचना नहीं है, हम बस बता रहा है समझाने के लिए। फॉर्मूला में ही बताया हुआ रहेगा कि तुमको कितना सोडियम, कितना ऑक्सीजन, कितना मैग्नीशियम लेना है। MgCl2 मतलब 2 Cl 1 मैग्नीशियम। NaCl मतलब 1 सोडियम 1 क्लोरीन। खत्म। ये तो हम बस समझाने के लिए बताया क्यों 2 सोडियम हुआ। सर डाउट? ऐसे तो कोई भी और हम एक इलेक्ट्रॉन जिसको देना है उसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं इसमें, हाँ लिथियम जोड़ जोड़ सकता सकते है, हैं क्या? हाँ जोड़ सकता है, डेफिनेटली जोड़ सकता है। जैसे हम तुमको बताता है, हाँ ऑक्सीजन का उसको 2 चाहिए, हाँ है ना, हाँ उसको 2 चाहिए। एक वो इस साइड से किसी और से ले लेगा, मान लो Cl, और मान लो इधर से किसी से ले लिया, मान लो हाइड्रोजन से। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हालांकि ये कोवलेंट बॉन्ड आएगा, हम बस एक एग्जांपल है जनरली, हाँ नॉन मेटल का हम बता दिया गलती से, पर हो सकता है बॉन्डिंग अलग अलग आ सकता है। डन। हाँ। अब नेक्स्ट चलो MgCl2 देख लो। Mg ये 2,8,2 होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 2 2। तो ये क्या बन जाएगा? Mg 2 2 प्लस 2,8। यस और क्लोरीन का तो हम लोग पढ़ा ही था अभी, 2,8 सॉरी ऊपर लेना पड़ेगा, 7, ये बन गया 2,8,8। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेगा? Mg में कितना आउटर मोस्ट में? 2 है, हम यहाँ लिख देते हैं प्लस। ऑब्वियस बात है MgCl2 है तो 2 Cl चाहिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, इम्प्लाइज Mg2 प्लस Cl2 मतलब 2 क्लोरीन आयन। अब क्या बना देगा? क्रॉस 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 डॉट। क्रॉस और डॉट सिंबलाइज कर रहा है, डॉट हो गया मेटल का इलेक्ट्रॉन, क्रॉस हो गया नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन, इसलिए सिंबल अलग किया है। ठीक है ना? एक ठीक बार है। चेक करो, कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर। तो तुम नोट्स में देख सकते हैं, हम NaCl का बनाया है, MgCl2 का बनाया है, Na2O का हम बना के दिखा दिया है। MgO का तुम लोग खुद ट्राई करना, देखो सेम केस है, ये 2 का 2 एक साथ चला जाएगा, खत्म। AlCl3 भी सेम कहानी है। Al क्या होगा देखो 2 8,3, तो इम्प्लाइज Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। क्लोरीन का सेम केस है, और इस बार क्या बनेगा? 3 क्लोरीन, तो देख सकते हैं 3 का 3 चला गया एक एक करके। सिमिलरली Al2O3 देखो, हाँ ये वाला चीज़ सेम है, ये देख लेना, हम नीचे वाला बता रहे देखो, हम क्या क्या यहाँ 2 रखा और यहाँ 1 रखा, देखो सिमिलरली यहाँ 2 रखा और यहाँ 1 रखा, तो पहला वाला 2 ये पहला ऑक्सीजन के पास चला गया, लास्ट वाला 2 आखिरी वाला ऑक्सीजन को दे दिया, और बीच वाला 2 मिडिल वाला ऑक्सीजन को दे दिया, खत्म। कोई डाउट? नहीं। और प्लस ऐसे ऊपर मत देना, फिर सेंटर में देना, हाँ। तो ये 6 का 6 प्रैक्टिस करके हमको भेजना, कोई डाउट? यहाँ तक हम ऑलमोस्ट 5 बता ही दिए, छठा ये जो हम करके नहीं दिखाया, तो देखना नहीं सकेगा तो हमको बोलना। ठीक है। डन। हम फटाफट ये टॉपिक खत्म करते हैं, आयोनिक क्लास है इसका, इसका नया टॉपिक है। तो देखो इस टाइप का कंपाउंड को बोलता है आयोनिक कंपाउंड। ये जो हम लोग अभी कंपाउंड फॉर्म किया, इस टाइप का कंपाउंड को बोलता है आयोनिक और इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड। इसमें क्या हुआ है? मेटल और नॉन मेटल का बीच में कंपाउंड फॉर्म हुआ है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुम देख सकते हैं मेटल से नॉन मेटल तक, मेटल से नॉन मेटल तक इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर ही किया है, कोई डाउट? So the compounds formed by transfer of electrons between metals and non-metals is called ionic compound. ठीक है ना? ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो, ionic compounds are hard and solid. ये काफी स्ट्रांग होता है, क्यों? बिकॉज एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन का बीच में फॉर्म हुआ है,
तो ऑब्वियस सा बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होगा. सो दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, यानी कि छोटा छोटा पीसेस में डिवाइड हो जाता है. फिर देखो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है. क्यों? बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा. बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एनर्जी टू ब्रेक द इंटर आयोनिक फोर्स. ठीक है ना? तो इंटर आयोनिक फोर्स का जगह स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकता है. फिर दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है. बट वो लोग केरोसिन या पेट्रोल में इनसॉल्युबल होता है, नहीं घुल पाता है. बिकॉज पानी में वो लोग आयोन्स रिलीज कर पाता है, केरोसिन या पेट्रोल में वो लोग आयोन्स रिलीज नहीं कर पाता. ठीक है. ठीक है. एंड ऑब्वियस सा बात है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, दे बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल. सॉलिड स्टेट में क्या होता है? आयंस मूव नहीं हो रहा है. हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होता है? जब आयंस फ्लो होता है ना? याद है? हाँ. HCl डाल रहा है, H प्लस आयन Cl माइनस आयन, तो आयंस के थ्रू फ्लो हो रहा है. तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट. क्यों? मॉल्टेन स्टेट में द फोर्स ऑफ अच्छा मॉल्टेन स्टेट में क्या होता है? हीट का वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाता है, तो वो फ्लो करता है. क्लियर? साथ साथ अगर उसी सॉलिड को, उसी आयनिक कंपाउंड को डाइल्यूट कर दिया जाए, मतलब पानी में मिला दिया जाए, तो भी ऑब्वियस सा बात है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा. कोई डाउट? क्लियर? कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा, बट अगर पानी में डाल दिया तो सॉलिड कर स्टेट में देगा. नहीं करेगा. हाँ पानी में डालेगा तो करेगा. वो पानी वाला हम लिखा नहीं क्या इसमें? लिखना तो चाहिए था, क्या बात बोल रहा है? एक सेकंड को. सर बट उसका स्टेट ही चेंज हो जाएगा पानी में डालने से. हाँ हम ये पॉइंट ऐड करना भूल गया, तुम लोग ऐड कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेना भी. पता नहीं शायद लास्ट ईयर करवाया होगा. ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, एंड इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. तो सॉल्यूशन मतलब क्या? पानी मिलता है. ठीक है ना? अदरवाइज इन सॉलिड स्टेट इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज पॉसिबल इन मॉल्टेन स्टेट, क्योंकि फोर्स ऑफ ड्यू टू हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज हो जाता है और वो लिक्विड बन जाता है, मैंने फ्लो हो सकता है. कोई डाउट? क्लियर? नहीं क्या? तो ये पॉइंट ऐड कर देना, या नहीं करने से भी चलेगा. याद ऑब्वियसली याद रखना वाटर में क्या होता है? आयंस मूव कर सकता है फ्रीली, सो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है. कोई डाउट? क्लियर? भैया हाँ. सोशल क्लास भी है ना? नहीं आज शनिवार है, आज थोड़ी है. हाँ तो मैं रूटीन में देखा था. तुम कोई गलत रूटीन देखा है. ठीक है. ऑकरेंस ऑफ मेटल्स नेक्स्ट क्लास देखेगा. अब यहाँ इसमें देखो नेक्स्ट हम पता नहीं ये एक सेकंड को. ओके अब देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया. ये सेवा में बहुत बार आया 5 मार्क्स में, और CBSE में ये आया 2 मार्क में. ठीक है. जो राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ये लिखा था ना, याद है? Na implies Na प्लस, ऐसे लिखा था, याद है? ये वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं. फिर सॉ द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, वो ट्रांसफर करके दिखाना है. व्हाट आर द आयंस? NaO में क्या आयंस होगा? Na प्लस और O2 माइनस, तो यही आयंस है. नंबर 3. कोई डाउट? ठीक है. ठीक है ना? तो CBSE सेवा में 1 2 1 था. अब ऑब्वियस बात है मार्किंग का कमी है, तो ज़्यादा से क्या करेगा? हाफ हाफ. अब जो 1 देगा या 2 देगा वो तुम टीचर का ऊपर है. और सेकंड, ठीक है. वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लिखा है ये नोट्स में. ठीक है. तो यहाँ तक देखो, किसी को डाउट? बिकॉज हम तुमको बताते थे एग्जाम में ऑकरेंस ऑफ मेटल एंड ऊपर वाला में 2 पार्ट बना दो. ये पार्ट से एक क्वेश्चन मैंडेटरी है एंड इसका वाला पार्ट से एक मैंडेटरी है. पर ये पार्ट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादातर सेट्स में आता है. इस पार्ट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और अगर 5 मार्क्स में नहीं आया तो केस स्टडीज में डाल देगा. पर मैंडेटरी क्वेश्चन है ऑकरेंस ऑफ मेटल से, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटायर चैप्टर में. तुम 2 पार्ट में डिवाइड करो, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स का ऊपर पार्ट ए, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स पार्ट बी. तो पार्ट ए से 2-3 मार्क आ सकता है, पर ऑकरेंस ऑफ मेटल से 4 या 5 मार्क का कंफर्म आना है. ठीक है. ओके. ओके सर. तो नेक्स्ट क्लास ऑकरेंस ऑफ मेटल्स हम खत्म कर देगा. तो 3 लेक्चर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खत्म. डन. भैया मेरे को ऊपर वाला समझ में नहीं आया था थोड़ा. एक सेकंड.